Hello students, as we know we have finished exercise 1.2 in last videos. So we'll move to exercise 1.3 and we'll do question number 1 here. So let's see. ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। और इस पे बेस्ड इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट √5, ये जो √5 है इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे और मैं ऐसा करता हूँ अगर आप एक क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन को आपने पूरा देख लिया तो आप इस चैप्टर के और ऐसा इरेशनल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि √5 इज, हमें क्या प्रूव करना है? √5 इज इरेशनल, यही प्रूव करना है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट √5 इज इरेशनल। हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रेरी ले रहे हैं, जो हमें बोला गया है उसके उल्टा हम ले रहे हैं। तो हमने लिया लेट 5 इज इरेशनल, इसको हम ग्रीन से करेंगे क्योंकि ये हमने माना है। सॉरी, ठीक है। अब क्या देखेंगे? तो अगर √5 रेशनल है तो रेशनल क्या होता है? रेशनल होता है समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, P/Q के रूप में होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? A एंड B इज अ को प्राइम, मतलब जो A B है, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो A और B जो है वो अपने और 1 ये दोनों के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड को प्राइम, मतलब वो केवल अपने से और 1 से डिवाइड होगा और सेम। तो ए बी जो है वो को प्राइम है, इस पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। बाद में इसी क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने पहले माना कि जो ये √5 है वो रेशनल है। तो अगर रेशनल है तो A/B, तो हमने ले लिया AB, एक जो दोनों को प्राइम है, ठीक है। तो आगे क्या लिख सकते हैं? B√5 इक्वल टू A लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5B² इक्वल टू A आ जाएगा। जब 5B² इक्वल टू A आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो A² है, या इसको A भी लिख सकते हैं, B² इक्वल टू, यहाँ A² होगा, तो दोनों साइड रूट किए हैं तो A² अपन 5, ठीक है। तो इसे प्रूव होता है कि जो A² है वो 5 से डिविजिबल है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या प्रूफ होता है? इससे कि जो A² है वो 5 से डिविजिबल है ना। तो अब आप ये बताओ, अगर 3² 5 से डिविजिबल होगा, सॉरी 3 से डिविजिबल होगा तो 3 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स या 3² का जगह कुछ भी ले लो, अगर 9² 9 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा तो 9 भी 3 से होगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिला A इज डिविजिबल बाई 5, बट है यहाँ तो को प्राइम माना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 5A अभी मिला ना, अभी B भी देखेंगे। तो A डिविजिबल बाई 5 मिल गया। अब जब A डिविजिबल बाई 5 है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं 5 5 A इक्वल टू
5 ए होगा, ये नीचे 5 है ना, तो वो 5 के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, 5 के प्रोडक्ट में होगा वो ए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए इक्वल टू 5 क्या लोगे, सी ले लो, कोई और नया वर्ड ले लो, 5C, ठीक है, वो 5 से। तो हम क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये 5C को वहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाए 5B स्क्वायर इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 5B स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, ठीक है। C क्या है, C कुछ नहीं है, C एक इंटीजर्स है, ठीक है, C एक इंटीजर्स। यहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो इसके बाद में देखेंगे, इस क्वेश्चन बनाने के बाद फिर से इसको रिकैप करेंगे, ठीक है। तो 5C स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि B, अभी यहाँ पे C स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाई 5। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो B का भी कॉमन फैक्टर है जो 5 से डिवाइड होता है। अगर B स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो सेम B भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमने जो ये लिया था, ये जो A एंड B हम कोप्राइम लेके चले थे, कोप्राइम जो ये स्टेटमेंट था, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। ये जो हमने जिसको मान के चला था कि ये 100% सच्चाई है, वो हो गया यहाँ पे फेल हो गया ना वो। तो इसका मतलब ये फेल नहीं हुआ, इसका मतलब ये फेल हुआ, क्या फेल हुआ, इसका मतलब कि हमारा जो √5 है ना, हमारा ये जब हमने पहले कोप्राइम लिया था बट ये कोप्राइम मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने जो यहाँ का स्टेटमेंट लिया है, द √5 इज नॉट रेशनल, ठीक है। इसको एक बार दोबारा फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्वेश्चन था कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तो हमने क्या यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट ये प्रूव करना था, हमने एक कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया। क्या हमने लिया कि लेट √5 इज रेशनल, ठीक है। ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया कि हम मान के चल रहे हैं कि √5 रेशनल है, ठीक है। जब रेशनल है √5 तो √5 को हम a/b के p/q के रूप में रखेंगे। जब p/q के रूप में रखेंगे, जहाँ पे ab क्या है, ab को प्राइम है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कभी भी रेशनल नंबर में जो नीचे वाला वर्ड होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो वो नीचे 0 आ जाएगा तो वो कोई वर्ड ऐसा होता नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये b√5 इक्वल टू a सेम लिख दिया उसको मल्टीप्लाई करके। अब दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिला। जब 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिला तो मतलब b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। अब जब a स्क्वायर बाई 5 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि a कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल है ना। अगर a स्क्वायर 5 से, यहाँ से प्रूफ होता है कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल है। और तो जब a डिविजिबल है तो हमने a को 5c लिखा। c क्या है यहाँ पे, c एक इंटीजर है, कोई भी एक वर्ड है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जब c इंटीजर्स है तो अभी हम क्या कर दिया, हमने ये वैल्यू a इक्वल टू 5c को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर मिला जो 25c स्क्वायर, और आगे हमने जाकर देखा कि यहाँ पे
सी स्क्वायर इक्वल टू बी अपन 5 है, बी स्क्वायर अपन 5। इसका मतलब यही प्रूफ हो गया कि बी का भी कोई फैक्टर है जो 5 से डिवाइड होता है ना। तो अब इससे क्या हमें मिला कि ए बी जो हमने को प्राइम लिया था, को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका तो इसी क्वेश्चन में प्रूफ हो गया कि इसका एक फैक्टर है जो 5 है, एक फैक्टर जो है वो 5 है। तो इसका मतलब अगर दोनों का 5 एक फैक्टर है, दैट मीन्स वो को प्राइम तो हुए नहीं, और जब को प्राइम नहीं हुए तो इससे तो हमारा ये जो स्टेटमेंट था यहाँ का ये फेल हो गया। तो ये फेल क्यों हुआ? ये फेल इसीलिए हुआ कि हमने जो √5 को रैशनल लेके चला था वो रैशनल नहीं था। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं कि ये तो सबसे पहली बात ये है, इसमें समझने वाली बात बस एक ही है कि जब आप कोई क्वेश्चन को बनाते हो और उसमें ये लेके चलते हो कि ए और बी जो है वो ये सच्चाई है, ये आपने सच्चाई को क्रिएट किया है। ठीक है, ये फेल नहीं होगा। तो ये हम तो यहाँ पे सच्चाई लेके चले थे, लेकिन हमने क्या देखा कि इसके तो वो आ गए, उसके फैक्टर्स मिल गए 5, ये 5 और ये 5। ठीक है, तो जब फैक्टर्स मिल गए तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि ये हमने जो है ये स्टेटमेंट, हमने जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था इरेशनल, हमने उसके जो उल्टा स्टेटमेंट लिया था, दिस स्टेटमेंट वाज, क्या था ये, दिस स्टेटमेंट वाज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत था, इसलिए प्रूफ होता है √5 इज नॉट रेशनल। तो इसका मतलब क्या होता है, √5 इज इरेशनल। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लो। थैंक यू।